हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि अच्छे होंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक, हम चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक गांव था जिसका नाम था सोनपुर। यह गांव हरे भरे खेतों और पंगड़ियों से घिरा हुआ था। उसी गांव में रहता था एक गरीब किसान जिसका नाम था रामू। उसके पास थोड़ी सी जमीन थी और एक पुराना बैल। रामू मेहनती था, लेकिन जितना बोता उतना घर चलाने में ही खर्च हो जाता। रामू की एक प्यारी सी बेटी थी, गुड़िया। गुड़िया 8 साल की नन्ही सी मासूम और हंसमुख लड़की थी। उसकी आंखों में हमेशा सपने तैरते थे, कभी स्कूल जाने का, कभी रंग बिरंगे कपड़े पहनने का और कभी अपनी गुड़ियों के लिए छोटा सा घर बनाने का। गुड़िया गांव में सबकी प्यारी थी। उसकी हंसी इतनी मीठी थी कि लोग कहते, अरे इस बच्ची की हंसी से तो सारा गांव खिल उठता है। सपना देखने वाली गुड़िया गुड़िया रोज सुबह पिता के साथ खेत जाती। वह छोटी सी टोकरी उठाकर बीज पकड़ती और कहती, बाबा, जब ये बीज बड़े पेड़ बनेंगे तो क्या हमें भी ढेर सारे फल मिलेंगे। रामू मुस्कुराता और कहता, हाँ बिटिया, मेहनत से बीज बोएंगे तो फल जरूर मिलेंगे। गुड़िया सोचती कि जैसे खेत में बीज बोकर फसल उगती है, वैसे ही पढ़ाई करके सपनों का पेड़ भी उगाया जा सकता है। स्कूल की चाहत। गांव में एक छोटा सा स्कूल था। रोज गुड़िया वहां से बच्चों को हंसते खेलते देखती। वह मन ही मन सोचती, काश मेरे पास भी किताबें होती और मैं भी पढ़ पाती। लेकिन रामू की हालत ऐसी थी कि वह गुड़िया को स्कूल भेजने का खर्च नहीं उठा पाता। वह अक्सर दुखी होकर कहता, बिटिया, अगर पैसे होते तो तुझे सबसे अच्छी पढ़ाई कराता। गुड़िया मासूमियत से जवाब देती, बाबा आप चिंता मत करो, एक दिन मैं अपने खेत की फसल से किताब खरीद लूंगी। गुड़िया की जुगाड़ू दुनिया। गुड़िया बड़ी ही जुगाड़ू थी। वह मिट्टी से छोटे छोटे खिलौने बनाती, पुराने अखबारों से किताबें तैयार करती और कोयले से अक्षर लिखने की कोशिश करती। गांव के बच्चे उसे देखकर हंसते, अरे देखो, यह तो मिट्टी की किताब बना रही है। लेकिन गुड़िया कहती, हाँ, मिट्टी से ही तो फसल उगती है। मेरी किताब भी एक दिन सच हो जाएगी। एक जादुई दिन। एक दिन गांव में एक नई शिक्षिका आई। उनका नाम था सीमा मैडम। वह बच्चों को पढ़ाती और गांव में घूम घूम कर सबको शिक्षा का महत्व समझाती। गुड़िया चुपचाप दूर से मैडम को देखती। एक दिन हिम्मत करके उसने कहा, मैडम, क्या आप मुझे भी पढ़ाना सिखा सकती हैं? मेरे पास किताबें नहीं हैं। मैडम ने उसकी आंखों में चमक देखी और तुरंत उसे गले से लगा लिया। उन्होंने कहा, गुड़िया, पढ़ाई किताबों से नहीं, इच्छा से होती है। तुम मेरे साथ बैठो, मैं तुम्हें सिखाऊंगी। मेहनत का फल। अब गुड़िया रोज शाम को मैडम के पास जाती, मिट्टी को स्टेज पर उंगली से लिखना शुरू किया और धीरे धीरे पढ़ाई में तेज हो गई। उसकी मेहनत देखकर गांव वाले भी हैरान रह गए। गुड़िया न केवल पढ़ाई में आगे बढ़ी, बल्कि बच्चों को भी पढ़ाने लगी। वह सबको कहती, हम गरीब हैं तो क्या हुआ, सपनों को कोई गरीब नहीं बना सकता। गुड़िया की जीत। कुछ महीनों बाद गांव में एक छोटी सी परीक्षा हुई। उसमें पूरे गांव के बच्चे शामिल हुए। सबसे ज्यादा अंक लाने वाली बच्ची कोई और नहीं बल्कि गुड़िया थी। गांव वाले ताली बजाने लगे और रामू किसान की आंखों में खुशी के आंसू बह निकले। उसने कहा, बिटिया, आज तूने साबित कर दिया कि गरीबी बड़ी नहीं, मेहनत और हिम्मत बड़ी होती है। कहानी का संदेश। गुड़िया की मासूमियत और
मेहनत ने पूरे गांव को बदल दिया। अब कोई बच्चा पढ़ाई में वंचित नहीं रहा। मैडम की मदद से गांव में शिक्षा की लहर दौड़ पड़ी। गुड़िया की कहानी बच्चों को यह सिखाती है कि गरीबी कभी सपनों की दुश्मन नहीं होती। जिद और मेहनत से हर मुश्किल को हराया जा सकता है और मासूम दिल में छिपे सपनों की ताकत पूरे समाज को बदल सकती है। इस तरह गरीब किसान की मासूम बेटी अपने सपनों और मेहनत से पूरे गांव की गुड़िया बन गई। तो बाय दोस्तों, मेरी कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।